नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियों में। इस चैनल में आपको डरावनी और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियाँ पसंद आए तो लाइक कीजिए और बने रहिए अनसुलझी कहानियों के साथ। ये इस कहानी का आखिरी भाग है। अगर आपने इस कहानी के पिछले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आप इस कहानी का पूरा आनंद उठा पाएंगे। मैंने पिछले दोनों भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस लिंक में जाकर आप इस कहानी के पिछले दोनों भाग को देख सकते हैं। इस कहानी में अब तक दिखाया गया है कि रवि कश्यप उन दरिंदों का पीछा करते हुए नर्क की जगह गलती से मुर्दों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर जलते हुए मुर्दों से रवि कश्यप को एक दरिंदा बचाता है और नर्क के बदले हुए नियमों के बारे में बताता है। रवि कश्यप नर्क की दुनिया में जाकर नियमों की किताब को बदल देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो नियम की किताब कभी बदले ही नहीं थे। रवि कश्यप से वो किताब शैतान ने धोखे से बदलवा दिया और उसे कैद कर लिया। अब आगे उस शैतान ने नर्क के सिपाही को बुलाया और मुझे काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ देर बाद उस शैतान ने शैतानी सेना और नरक के सिपाही को दरबार में बुलाया। मुझे भी उस दरबार में ले जाया गया और उस शैतान के सामने खड़ा कर दिया। उस शैतान ने मुझसे कहा, देखो, एक तरफ शैतानी सेना और दूसरी तरफ नर्क के सिपाही। मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। फिर उस शैतान ने नर्क के सिपाही को आदेश दिया, तुम आधी सेना अलग अलग दुनिया में जाओगे और इंसानों का अंत करके नर्क में लाओगे। नर्क की आधी सेना अलग अलग दुनियाओं के लिए निकल गई। फिर उस शैतान ने कहा, बाकी सेना कुछ देर बाद मेरे साथ नर्क की अग्निकुंड की तरफ चलेगी। नर्क के सिपाही, इस इंसान को काल कोठरी में डाल दो। कुछ नर्क के सिपाही ने मुझे पकड़ा और काल कोठरी की तरफ ले जाने लगे। फिर उनमें से एक सिपाही ने कहा, तुमने वो नियमों की किताब को बदला था? मैंने कहा, हाँ, लेकिन उस शैतान ने धोखे से वो किताब मुझसे बदलवाया था। तब उस नर्क के सिपाही ने कहा, वो किताब नर्क के राजा के अलावा कोई और नहीं बदल सकता। तुम में जरूर कुछ खास बात है। नर्क के राजा अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। मैंने कहा, कैसे? तब उस नर्क के सिपाही ने कहा, हम उस शैतान के गुलाम नहीं हैं, बस हम न्याय की संदूक में रखे नियमों का पालन कर रहे हैं। रेत के मैदान में उत्तर दिशा की तरफ एक पेड़ है, उसके पास जमीन के नीचे एक संदूक है। उस संदूक में एक तलवार है। उस तलवार को तभी कुछ शैतानी सेना वहां आ गए और कहा, नर्क के सिपाहियों, चलो, राजा ने बुलाया है। हम लोगों को राजा के साथ उस नर्क के अग्निकुंड में जाना होगा। तभी उस नर्क के सिपाही ने मुझसे कहा, भागो, वो तलवार ले लो, जल्दी करो, भागो। मैं भागने लगा, उस महल से बाहर, उस नर्क की सीमा से बाहर। उस शैतान को जैसे ही मेरे भागने के बारे में पता चला, वो पूरी सेना के साथ मेरा पीछा करने लगा। मैं नर्क की सीमा को पार कर गया। अब मैं रेत के मैदान में था। मेरे पीछे वो शैतान और उसकी शैतानी सेना थी। मैं पूरी ताकत के साथ उस रेत के मैदान में उत्तर दिशा की तरफ भागे जा रहा था। वो शैतान और उसकी सेना भी बहुत तेजी के साथ मेरा पीछा कर रही थी। मैंने कुछ दूरी पर एक सूखा पेड़ देखा। मैं उस पेड़ के पास दौड़ कर गया। वहां जाकर मैं उस संदूक को ढूंढने लगा। वो संदूक मुझे मिल गया।
मैं जल्दी से वो संदूक को खोलने लगा, लेकिन वो संदूक खुल नहीं रहा था। तब उस शैतान ने कहा, भाग कर कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। वो देखो, नर्क की अग्नि का कुंड। मैंने देखा वो कुंड उस पेड़ के बगल में ही था। उस शैतान ने कहा, इस कुंड को मुझे ढूंढना पड़ता, लेकिन तुमने एक बार फिर मेरी मदद की, मुझे और मेरी सेना को इस कुंड के पास ले आए, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। उस शैतान ने नर्क के सिपाही को कहा, मार दो इस इंसान को। तब एक सिपाही ने मेरी तरफ चाकू फेंक कर मारा। ये वही सिपाही था जिसने मुझे तलवार के बारे में बताया था। वो चाकू मेरे हाथ को चीरते हुए उस पेड़ में जा गिरा और मेरे हाथ का खून उस संदूक पे जा गिरा। वो संदूक खुल गया। मैंने देखा ये तो एक साधारण तलवार है। मैं उस तलवार को देखकर बहुत निराश हुआ। मैंने सोचा था कि कोई जादुई तलवार होगा, उससे रोशनी निकल रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर उस शैतान ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तू नहीं मरा, अब हम एक खेल खेलेंगे। मेरे प्यारे शैतानी सेना और नर्क के सिपाही, जो इस इंसान का सर काट कर पहले मेरे पास लाएगा, उसको मैं इस सेना का सेनापति बनाऊंगा। यह सुनकर वो सेना जोर जोर से हुंकार भरने लगी। एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ वो शैतान, उसकी शैतानी सेना और वो नर्क के सिपाही। उन सभी के पास जादुई हथियार और मैं निहत्था। मैं डरा हुआ था। वो पूरी सेना मेरे तरफ भागते हुए आ रही थी। मैंने सोचा, अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं लड़ते हुए मरूंगा। मैंने वो तलवार उठा लिया और उसे पकड़कर जमीन में गाड़ दिया। उस तलवार में आग लग गई और वो जलने लगी। मेरी आंखें लाल हो गई और आंखों से आग निकलने लगी। मेरे पूरे शरीर से आग निकलने लगी, लेकिन वो आग मुझे जला नहीं रही थी। वो नर्क की आग थी। मैंने अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत का अनुभव किया। वो नर्क के सिपाही मेरे हाथ में तलवार को देखकर सिर नीचे करके घुटने पर बैठ गए और शैतानी सेना मुझ पर हमला करने लगी। मैं उस शैतानी सेना के साथ लड़ने लगा। वो नर्क के सिपाही भी मेरे साथ उस शैतानी सेना से लड़ने लगे। तब वो शैतान नर्क की अग्निकुंड के पास गया, कुछ मंत्र पढ़े और कुछ उस कुंड में फेंका। वो डांगरी मुक्त हो गया। उस कुंड से एक काला धुआं निकला और बहुत बड़ा शैतान का रूप बनाया। तभी अचानक एक जलती हुई रस्सी आई और उस डांगरी को बांध लिया और आसमान से उन शैतानी सेना पर आग के गोले गिरने लगे। तब मैंने नर्क के सिपाहियों में एक अलग उत्साह देखा। फिर एक 14 से 15 फुट लंबा एक अलग चमक रखने वाला आदमी उतरा। उसके हाथ में एक जलती हुई तलवार थी और उसके पूरे शरीर में नर्क की आग जल रही थी। मैं समझ गया कि वो नर्क का राजा है। नर्क के राजा ने मुझसे कहा, पहले वो नियम की किताब को बदलो। मैंने कहा, वो किताब उस शैतान के पास है। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो नियम की किताब उस शैतान के पास से गायब होकर उस नर्क के राजा के हाथ में आ गई। मैंने वो किताब लिया और भागकर महल चला गया। मैंने जल्दी से न्याय की संदूक से उस शैतान की किताब को बाहर निकाल लिया और उसकी जगह पर नियमों की किताब को रख दिया। मैंने उस तलवार से शैतान की किताब को जला दिया। फिर मैं दौड़कर रेत के मैदान पहुंच गया। वहां पर मैंने देखा उस नर्क के राजा ने शैतान और शैतानी सेना का अंत कर दिया और उस डांगरी को फिर से नर्क की अग्नि में कैद कर लिया। मैंने वो तलवार वहीं पर रख दिया। तलवार रखते ही मेरे शरीर पर लगी आग गायब हो गई। मेरी आंखें भी नॉर्मल हो गई। उस नर्क के राजा ने कहा, आ जाओ यहाँ पर बैठो। मैंने कहा, मुझे बैठना नहीं है,
मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। तब नर्क के राजा ने कहा, तुम नर्क के युवराज हो, तुमको यहाँ रहना चाहिए और तुम वापस जाना चाहते हो। मैंने कहा, मैं एक इंसान हूँ, यहाँ नहीं रह सकता। तब नर्क के राजा ने कहा, हाँ तुम एक इंसान हो, लेकिन और इंसानों से अलग हो। तुम यम के अंश यमयांश हो। तुम्हें पता है नर्क में पेड़ नहीं है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी तुम जिंदा हो। कोई इंसान यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। फिर मैंने कहा, जो भी हो, मुझे अपने घर जाना है। नर्क के राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, लेकिन ये तलवार अपने साथ ले जाओ। तब मैंने कहा, इस तलवार में नर्क की अग्नि है, इसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ। तब नर्क के राजा ने कहा, नर्क की अग्नि इस तलवार में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। ये तलवार बस उस अग्नि को तेज करता है। फिर नर्क के राजा ने एक जादुई दरवाज़ा बनाया। मैंने उस तलवार को एक संदूक में रखकर अपने साथ ले आया। कुछ दिन बाद मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में बता रहे थे कि एक स्कूल में कुछ आतंकवादी घुस गए, बच्चों को बंदी बना लिया है और सरकार से डिमांड कर रहे हैं। मैं दौड़ते हुए गया और घर की अलमारी खोली, फिर उस संदूक को खोला और तलवार को हाथ में ले लिया। मेरी आंखें लाल हो गई और मेरे पूरे शरीर में नर्क की आग जलने लगी। और फिर